नमस्कार दोस्तों, मैं विनय ज्योतिषी आप सभी का अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब स्वस्थ होंगे। दोस्तों, हम बात करेंगे सिंह लग्न के राशिफल की। महीना होगा मार्च 2026। सर्वप्रथम आप सभी को होली के रंगोत्सव की बहुत बहुत बधाई और बहुत सारी शुभकामनाएं। आपके लिए ये रंगों का त्यौहार इसी तरह साथ इंद्रधनुषी का रंग जीवन में लेके आए और रंगों की तरह ही आपका जीवन भी खुशियों से भर जाए, यही मेरी कामना है। चलिए हम बात करते हैं सिंह लग्न की। सिंह लग्न से अर्थ है कि पहले भाव में यानी जहाँ लग्न लिखा है वहाँ आपका 5 नंबर लिखा है, यानी आपका सिंह लग्न है। दोस्तों, सर्वप्रथम इस समय में विशेष रूप से आपके जीवन में नेम फेम अपना अहम रोल अदा करेगी। मान सम्मान, जिसे हिंदी में आप कहते हैं, मान सम्मान आपको जबरदस्त आपको मिलने वाला है। बुध की दृष्टि भी लग्न पे पड़ रही है, सूर्य की दृष्टि भी पड़ रही है, मंगल की दृष्टि भी पड़ रही है। यानी जहाँ एक और मंगल आपको खूब सारा साहस देंगे और काम करने की इच्छा शक्ति देंगे, आपको बहुत अग्रेशन भी देंगे और निश्चित तौर पे भाग्य के स्वामी भी मंगल हैं तो सफलता भी मंगल देंगे। वहीं पर सूर्य आपको सरकारी शासन तंत्रों से काम बनाएंगे। पिता से आपको निश्चित तौर पे कुछ फ़ायदा होगा या पिता से आपके काम बनते नजर आएंगे। सूर्य वैसे भी आपके लग्न में दृष्टि डाल के वो अपने भाव को और बलवान कर रहे हैं, तो इस समय में आपका बहुत अधिकार पद आपको बहुत सारा आपको प्राप्त होने वाला है। और जो बुध है वो बुध भी आपके एकादश के स्वामी हैं और आपके धन भाव के स्वामी हैं। आपके लिए बुध एक विचित्र से ग्रह है जो 2 धन भावों को प्रभावित करते हैं। धन भाव जो हमारा बैंक बैलेंस होता है, जमा पूंजी होती है वो, और हमारा इनकम का भाव जो 11वां भाव होता है, हमारी इच्छा पूर्ति का भाव होता है वो। यानी आपके लिए बुध सर्वाधिक योग कारक ग्रह हैं, सर्वाधिक पैसा देने वाले ग्रह हैं, सर्वाधिक जीवन में सुख साधन उपलब्ध कराने वाले ग्रह हैं। और बुध की दृष्टि सप्तम भाव से लग्न पे पड़ना, यानी निश्चित ही इस समय में, इस महीने इच्छा पूर्ति आपकी बलवती होती दिख रही है, बहुत सारी सफलताएं आपको मिलती हुई दिख रही है और आप अपने जो भी काम करेंगे या करना चाहते हैं उसमें सफलता के जो प्रतिशत है वो बहुत बढ़ जाता है दोस्तों। और ख़ास तौर पे धन को लेके आपकी लगभग किसी भी प्रकार की ज़रूरत को इस समय में बुध पूरा करने की सामर्थ्य रखते हैं, शक्ति रखते हैं। और भाग्य की दृष्टि भी लगने पे है, भाग्य इस मंगल की दृष्टि लगने पे है। तो जहाँ एक और दोनों धन भाव के स्वामी दृष्टि डाल रहे हैं, वहाँ पे भाग्य के स्वामी मंगल भी दृष्टि डाल रहे हैं सप्तम भाव से। तो इस समय में भाग्य भी, धन भी, इनकम भी, इस सब मिला के आप जबरदस्त रूप से ये महीना आपके लिए सफलता की कहानी लिखने वाले हैं। अभी तो 11 भाव बचे हैं दोस्तों, अभी तो हम पहले भाव पे थे। धन भाव की ओर चलते हैं। धन भाव पे भी अगेन फिर 3 ग्रहों की दृष्टि है। अष्टम भाव से शुक्र दृष्टि डालेंगे। निश्चित तौर पे शुक्र जो है वो आपको धन प्रोवाइड करेंगे, आपके वर्किंग से आपको धन की प्राप्ति होगी, आपके कर्मों से आपकी धन की प्राप्ति होगी, ये शुक्र सुनिश्चित करते हैं। अष्टम भाव है जो बिना कमाया हुआ पैसा ज़्यादा हमें प्रदान करता है, जो यानी हमने मेहनत नहीं की हो, सरप्राइजली हमें कोई प्रॉपर्टी से कोई पैसा मिल जाए या कहीं और से कोई हमने कहीं कोई जमा करके रखा था वो वाला पैसा हमें मिल जाए, कहीं हमने कुछ अचानक ही सरप्राइजली हमको कहीं से पुश्तैनी कोई प्रॉपर्टी मिल जाए। गड़ा हुआ धन आजकल तो नहीं मिलता, लेकिन एक प्रतीकात्मक रूप से कहा जा सकता है कि जिस तरीके से गड़ा धन मिलना कहते हैं उस तरीके से आपको शुक्र भी इस समय में धन आपको प्रोवाइड करेंगे। शनि की भी स्थिति लगभग यही है, शनि भी आपको दृष्टि डाल रहे हैं, जो कि धन भाव पे दृष्टि 8वें भाव से डाल रहे हैं। वो भी ये सुनिश्चित करते हैं कि आपको जीवन साथी के माध्यम से भी आपको धन की प्राप्ति आपको हो सकती है। जीवन साथी अगर आपका वर्किंग है तो निश्चित तौर पे उनके द्वारा कमाया हुआ पैसा आपको प्राप्त हो सकता है। इस तरीके से आपको इस समय, और मंगल की भी दृष्टि 8वीं दृष्टि पड़ेगी। मंगल भाग्य के स्वामी हैं और आपके 4थे भाव के स्वामी हैं, तो निश्चित तौर पे प्रॉपर्टी से आपको धन प्राप्ति, गाड़ी की खरीदी बिक्री से धन की प्राप्ति, यानी इस समय में आपको जहाँ एक और लग्न आपको ज़बरदस्त सफलता दे रहा है, वहीं धन भाव भी आपको ज़बरदस्त धन प्राप्ति के योग संयोग दिखा रहा है। लग्न और दूसरे भाव को देखकर ही कहा जा सकता है कि धन के मामले में ये महीना आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त जाने वाला है दोस्तों। बृहस्पति की दृष्टि 3रे भाव में आपके पराक्रम को बढ़ाएगी। 4था भाव खाली है, लेकिन मंगल आपके वहाँ सप्तम में बैठे हैं। निश्चित तौर पर आप अपने किसी प्रकार से घर, गाड़ी को लेके या तो व्यापार में उतर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं, या जीवन साथी के माध्यम से आप कुछ निर्णय ले सकते हैं।
कि या जीवन साथी के साथ जुड़ के आप कुछ प्रॉपर्टी संबंधी, वाहन संबंधी कुछ नई योजना बना सकते हैं, नया वाहन ले सकते हैं, नया मकान आप क्रय कर सकते हैं। ये बहुत हद तक हो सकता है। और पंचम भाव में चलते हैं। पंचम भाव दोस्तों बहुत बड़ा भाव होता है, हमारे संतान का होता है, हमारे कला जगत का होता है, हमारे मनोरंजन जगत का होता है। आप जो पढ़ाई करते हैं, आपके बुद्धि विवेक जो होता है, जो ज्ञान जो आपका होता है, जो आप स्वाभाविक सहज ज्ञान हम जो लेके आते हैं, समझ जिसे हम कहते हैं, उसका भी होता है। प्रेम प्रसंग का भाव पंचम होता है। तो बहुत सारे भावों को समेटे हुए पंचम भाव है, जहाँ पे बृहस्पति जहाँ एक और आपको यहाँ के फलों में वृद्धि करेंगे, जिन्हें संतान नहीं है उन्हें संतान की प्राप्ति कराएंगे। वहीं पर शनि आपको जिम्मेदारी देंगे। आप अगर यहाँ के किसी भी फील्ड से जुड़े हैं, अगर आप कला जगत से जुड़े हैं, आप किसी प्रकार से चिकित्सा लोगों को देते हैं या किसी प्रकार का लोगों को हीलिंग करते हैं, लोगों को ठीक करते हैं, किसी भी माध्यम से आप एजुकेशन से कहीं से जुड़े हैं, संतान का मामला हो, प्रेम प्रसंग का मामला हो, ये सब मामलों में आपको कहीं ना कहीं से आपको शनि जिम्मेदारी से नवाजेंगे। आपको जो यहाँ के माध्यम से जो काम आपके सामने आता है, आपको उसे कर लेना चाहिए, उसे पूरा कर देना चाहिए, ये शनि चाहते हैं। जिम्मेदारी का अर्थ यही होता है। चलते हैं छठे भाव की ओर। छठा भाव हमारे इस बार कोई ग्रह वहाँ बैठे भी नहीं है, किसी ग्रह की दृष्टि भी नहीं है। शनि यहाँ के जरूर 8वें भाव में बैठे हैं, यानी आपको थोड़ी सी दिक्कतें आ सकती है रोग बीमारी को लेके, और कर्ज वगैरह अगर आपने लिया है तो उसको लेकर आपको थोड़ी चिंता और परेशानी आपको हो सकती है। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप स्वयं से इसके प्रति जिम्मेदार बने, क्योंकि शनि तो जिम्मेदारी ही देते हैं। यानी अगर आपको बीमारी है तो उसे डॉक्टर को जाके दिखाएं, उसके पीछे लगें, उसे हील करें। और अगर कर्ज वगैरह ले रखा है तो उसके पीछे भी लगें, उसे पूरा करने की कोशिश करें, वरना ये आपके लिए तनाव भरा समय साबित होगा। कोर्ट कचहरी से इस समय बचना ही ठीक है, लड़ाई झगड़े से बचना ही ठीक है, बीमार होने से भी बचना ठीक है। शनि के लिए उपाय यहाँ पे निश्चित तौर पे बनता है, क्योंकि छठे के स्वामी 8वें में चले गए हैं। छठा भाव और 8वां भाव हमारे चिंता, तनाव, परेशानी का होता है। खासतौर पे जो लोग सर्विस सेक्टर में हैं, जो नौकरी करते हैं और जो सेवाएं देते हैं, उनके लिए भी तो ये छठा भाव है। तो आपको अगर अपने काम में, व्यवहार में कहीं दिक्कतें आ रही है, परेशानी आ रही है, रुकावट, बाधा आप महसूस कर रहे हैं, जो कि ये लंबे समय से हो सकता है, क्योंकि मार्च से शनि यहाँ पर आ गए हैं इस राशि में। और तो आपको चाहिए कि आप शनि के लिए उपाय लगातार आप करते रहें, करें। ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि आपको जो लोग खासतौर पे सर्विस सेक्टर में हैं, उन्हें तो लगातार अपने शनि को ठीक करते ही रहना चाहिए। ओम शनिश्चराय नमः 1 माला जाप करिए। शनि भगवान को सरसों का तेल चढ़ाइए। शाम के वक्त भी पीपल में सरसों तेल का दिया जला सकते हैं। गरीब लोगों की सेवा करें या उनकी मदद करें या उनके साथ अच्छा व्यवहार रखें, ये भी पर्याप्त होता है। हनुमान जी की साधना करें, हनुमान जी के मंदिर जाएं, बजरंग बाण, सुंदरकांड, हनुमान चालीसा का पाठ करें, तो भी शनि भगवान ठीक होते हैं। महादेव की कृपा भी शनिदेव के भक्तों पर बरसती है। तो इन सारे तरीक़ों से आप शनि भगवान को काफ़ी हद तक ठीक कर सकते हैं। इनसे कहीं ज़्यादा इफ़ेक्टिवली काम करता है कि आपको अपनी जिम्मेदारी को उठाना चाहिए, उससे बचना नहीं है। यानी अगर हम छठे भाव की बात कर रहे हैं तो आपको जो आपके काम वहाँ पे थे, ख़ास तौर पे अगर आपने अपने कर्ज ले रखा है, आप अगर कोर्ट कचहरी का मामला चल रहा है, आपको कोई बीमारी है तो इसकी जिम्मेदारी लीजिए। सर्विस सेक्टर से जुड़े हैं तो वहाँ पे जो जिम्मेदारी है उसकी जिम्मेदारी पूरी लीजिए, उसे पूरा कीजिए। और सप्तम भाव को भी ले चलते हैं, क्योंकि वहाँ के स्वामी भी शनि हैं। तो सप्तम भाव यानी जीवन साथी के प्रति और व्यापार बिजनेस के प्रति भी आपकी जो भी जिम्मेदारी बनती है उसे पूरा करें, उसे बाईपास ना करें। अगर उसे आप अनदेखा कर देंगे तो शनि आपको दुख देंगे, और शनि वैसे ही दुख के कारक हैं। अष्टम भाव हमारी चिंता परेशानी को जाहिर करता है, तो ये सारी चीज़ें बढ़ जाती है। सप्तम भाव में ऑलरेडी 4 ग्रह बैठे हैं और बृहस्पति की दृष्टि है, जो कि आपके व्यापार को बृहस्पति बढ़ाएंगे, सूर्य मान सम्मान देंगे। आपके जीवन साथी के भाग्य में भी बहुत सारी चीज़ें आने वाली है, यानी मान सम्मान भी उन्हें मिलने वाला है, उनका साहस पराक्रम बढ़ने वाला है, बुध उन्हें वाणी कौशल देने वाला है, और राहु उन्हें बहुत सारे विचार भी देने वाला है। और अगर व्यापार से आप जुड़े हैं तो आप व्यापार को बड़ा करना इस समय में बहुत अच्छा समय है। अगर आप अपने व्यापार को बढ़ाना चाहते हैं तो सबसे परफेक्ट टाइम है। इस समय में आप अपने व्यापार को बड़ा कर लीजिए। राहु आपका बहुत ज़बरदस्त साथ देंगे। बाकी व्यापार में आपके लिए भी बुध, मंगल, सूर्य सब आपके लिए सहयोगी बनने वाले हैं। सरकार सहयोगी बनने वाली है, साहस पराक्रम सहयोगी बनने वाला है। कहीं ना कहीं से आप
धन की प्रचुरता आपको निश्चित तौर पे मिलेगी। आपके काम के लिए जितना आपको धन चाहिए वो भी आपको पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होगा। जो लोग नया काम शुरू करना चाहते हैं व्यापार के मामले में, उनके लिए भी अच्छा समय है। हाँ, एक बार कुंडली जरूर दिखा लें किसी योग्य ज्योतिष से, ताकि महादशा और अंतर्दशा का क्रम भी देखा जा सके। गोचर में चीज़ें बहुत अच्छी हैं। अष्टम भाव में चलते हैं, जहाँ हमने शनि की बात छठवें भाव और सप्तम भाव के अकॉर्डिंग हमने की, और आठवें भाव के अकॉर्डिंग भी हम कर लेते हैं, क्योंकि शनि आठवें भाव में बैठे हैं। यानी शनि चाहते हैं कि आप आठवें भाव को लेकर जिम्मेदार बने। अब आठवां भाव क्या है दोस्तों? शनि जहाँ देखते हैं और जहाँ बैठते हैं वहाँ के लिए चाहते हैं कि आप जिम्मेदारी उठाएं। अब शनि यहाँ पे हैं तो इसका मतलब है कि जो लोग यहाँ के काम करते हैं, जो लोग सेल टैक्स इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में हैं, जो CID CBI जैसे फर्मों में हैं, जो प्रोडक्शन के लाइन में हैं, जो वैज्ञानिक हैं, जो रिसर्चर हैं, जो ज्योतिष वास्तु टैरो कार्ड इस तरह का काम करते हैं, या कोई भी खोजने ढूंढने का हजारों काम हो सकते हैं, जो किसी प्रकार के रिसर्च वाला काम है, जो खोजने ढूंढने का काम है, अगर आप इन सारी चीज़ों से जुड़े हैं तो आपको शनि चाहते हैं कि इन कामों के प्रति जिम्मेदारी लें, इसकी किसी भी जिम्मेदारी से बचे ना और हार्ड वर्क करें, तब आपको काम में अच्छी सफलता शनि देंगे। और अगर आप यहाँ के काम नहीं करते हैं, उस स्थिति में भी आपको चाहिए कि आप अपने चिंता तनाव परेशानी के लिए भी अपनी मेहनत लगाएं, उस पर भी फोकस रहें। वो क्यों आई, किस लिए आई, उस पर भी काम करें। शनि जिम्मेदारी से बांध देते हैं दोस्तों। और शुक्र यहाँ विराजमान है। निश्चित तौर पे शुक्र, चूँकि शुक्र महिला जाति के प्रतिनिधि ग्रह होते हैं, तो आपको महिलाओं के माध्यम से थोड़ी इस समय में चिंता परेशानी आपको दे सकते हैं। व्यापार बिजनेस के मामले में भी थोड़ी चिंता परेशानी हो सकती है, क्योंकि दशमेश भी शुक्र है और पराक्रम के स्वामी भी शुक्र हैं। यानी आपके एफर्ट, आपके प्रयासों में भी आपको थोड़ी रुकावट बाधा आ सकती है। इसके लिए ज़रूरत है कि आप एक तो महिला जाति का सम्मान करें। छोटे जो कन्या लड़कियां होती है, बच्चियां होती है, उन्हें कुछ कपड़े वगैरह छोटे उन्हें दान करें। दही या खट्टे का सेवन आप ना करें, उल्टे भगवान शंकर में दही का चढ़ावा चढ़ाएं, दही चढ़ाएं। और इत्र परफ्यूम का भी दान करें। इस समय में इत्र परफ्यूम से बचना आपके लिए बेहतर होगा, क्योंकि शुक्र जो है वो इत्र परफ्यूम के भी कारक हैं, और इस समय में आपको इत्र परफ्यूम नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि अष्टम भाव में शुक्र बैठे हैं। इससे शुक्र आपको राहत देंगे। और आगे चलते हैं, दसम भाव में चलते हैं। दसम भाव में 2 ग्रहों की दृष्टि है दोस्तों। चौथी दृष्टि से मंगल देखेंगे सप्तम भाव से, जो निश्चित तौर पे ये बताते हैं कि कहीं ना कहीं आपके व्यापार के काम में आप ज़्यादा साहस पराक्रम लगाने वाले हैं, और आपका जीवन साथी भी आपके काम में सपोर्टिव रहेगा, आपके साथ कंधे से कंधा मिला के चलेगा, या फिर आप उन्हें का सहयोग अगर लेना चाहते हैं तो ये अच्छा समय है, आप उनका सहयोग ले सकते हैं। और शनि की दृष्टि ये कहती है कि निश्चित तौर पे आपके वर्क प्लेस पर आपको मेहनत करनी ही होगी, इसका कोई विकल्प शनि देते नहीं है। एकादश भाव में चलते हैं, जहाँ बृहस्पति की दृष्टि है। निश्चित तौर पे ये सब कुछ आपके बढ़ाने वाली है, दोस्ती यारी बढ़ने वाली है, समाज सोसाइटी में स्थान बढ़ने वाला है, बड़े भाई बहनों का सहयोग बढ़ने वाला है, और इनकम खासतौर पर विशेष रूप से लाभ प्राप्ति, इनकम जिसे हम कहते हैं, निश्चित तौर पे वो बहुत बढ़ने वाला है। आपको 10 की मेहनत करनी है, आपको 15 मिलेगा, ये ऐसा समय है दोस्तों। इसे आप महसूस भी कर सकते हैं, करते होंगे। और आगे चलते हैं 12वें भाव की ओर। 12वें भाव में के स्वामी चंद्रमा हैं, जो कि खर्चों के माध्यम से आपको कुछ खर्च थोड़ा सा आपको बनाए रखते हैं, ऊपर नीचे होता रहता है, लेकिन फिर भी आपके खर्च जो है वो बदलते रहते हैं, क्योंकि चंद्रमा हर 2 दिन में राशि बदल लेते हैं, 2.5 दिन में। तो इसीलिए आपके खर्च भी स्थिर नहीं होते, छोटे छोटे खर्च आपके साथ बने रहते हैं। इसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप चंद्रमा को हमेशा अच्छा रखना चाहें तो आप एक तो माँ की सेवा कर सकते हैं, और एक शंकर भगवान में हमेशा 1 लोटा जल जरूर चढ़ाएं, तो इससे काफ़ी हद तक 12 भाव आपका ठीक रहता है। और ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप ट्रेवलिंग करते हैं, आप अगर अपने कामों में कुछ यात्रा करते हैं, यात्रा शामिल करते हैं, या छोटी छोटी यात्राएं आप अगर करते रहते हैं, तब भी आपका 12वां भाव आपके लिए काम करता है। और योग, ध्यान, प्राणायाम सबसे बेस्ट है। इससे अंत में मैं यही कहूँगा कि ध्यान जरूर करें, प्राणायाम जरूर करें, क्योंकि इससे आपका 4, 8, 12 3 मोक्ष के भाव होते हैं, जिसमें से 2 भाव हमारे खराब की गिनती में आता है, 8वां और 12वां। ये दोनों भाव को अगर आपको ठीक करना है तो ज़्यादा से ज़्यादा योगा करें, ध्यान करें, प्राणायाम करें, तो 8वां भाव भी ठीक होता है, 12वां भाव भी ठीक होता है। आपको किसी उपाय की ज़रूरत नहीं रह जाती है, और ये 2 उपाय ही, एक उपाय ही अपने आप में आपके 8वें और 12वें भाव को ठीक करता है। यानी मोक्ष मिलता है ध्यान और प्राणायाम से, योग से, और ये करते हैं तो वहाँ की ऊर्जा को हम यूज़ कर लेते हैं, और हमारा 8वां और 12वां भाव हमारे लिए अच्छे हो जाते हैं।
दोस्तों मेरे वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय माता दी।